हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इंटरवल में डिवाइड करना सीखेंगे कि ऐसे इंटरवल्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा जिसमें दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। Find the intervals in which function f given by fx equal to sin 2x where x belongs to 0, pi is strictly increasing, second strictly decreasing। आपको 0, pi इंटरवल को डिवाइड करना है ऐसे इंटरवल्स में जिसमें दिया गया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिए गए फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x हमने लिख लिया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू साइन 2x का डिफरेंशिएशन कॉस 2x और फिर 2x का 2 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट्स पता करने के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल पुटअप कर देंगे, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आ गया 2 cos 2x इक्वल टू 0। दिस मीन्स cos 2x इक्वल टू 0। x की वैल्यू देखिए 0, पाई को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब 2x की वैल्यू बिलोंग करेगी 0, 2 पाई को। 0, 2 पाई का मतलब है कि हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट ये आपके चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए। तो हमें मालूम है cos की वैल्यू यहाँ पर cos 2x की वैल्यू 0 के इक्वल है। cos की वैल्यू y एक्सिस पर 0 के इक्वल होती है। तो 2x की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए cos 2x की वैल्यू 0 होने का मतलब है 2x की वैल्यू या तो π/2 होगी और या फिर 3π/2 होगी। उससे x की वैल्यू आ जाएगी π/4 या फिर 3π/4। अब हम नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन पर 0 से पाई तक के इंटरवल को केवल दिखाएंगे। 0 हमने लिख लिया, यहाँ पाई लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में 0, पाई की बात केवल करनी है। देखिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखने पर x की वैल्यू π/4 और 3π/4 के इक्वल आई है। तो हम इस नंबर लाइन पर π/4 को दिखा देंगे और 3π/4 को भी दिखा देंगे। और π/4 और 3π/4 पे जो सर्किल बनाएंगे उसको डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। 0, पाई क्वेश्चन में दिया गया इंटरवल है और क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसलिए हम यहाँ पे 0 और पाई को डार्क कर देंगे। अब हमारा जो ये नंबर लाइन का पार्ट है 0 से पाई तक का, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमको देखिए पॉलिनॉमियल में हम लोग राइट साइड से साइन लगाते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लेफ्ट साइड से साइन लगाएंगे। 3 पार्ट हैं, इस तीनों पार्ट में डेरिवेटिव के क्या साइन होंगे वो हम इसमें लगाने जा रहे हैं। तो देखिए डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 2 cos 2x। cos 2x में 2 मल्टीप्लाई है जो कि पॉजिटिव नंबर है, साथ ही साथ 0 से π/4 के बीच का कोई भी एंगल आप लेंगे तो cos की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 0 से π/4 का मतलब 0 से 45, यहाँ 2x है तो यानी कि 0 से 90 हुआ। 2x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री हुई। 0 से 90 डिग्री के बीच में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है और साथ में 2 मल्टीप्लाई है वो भी पॉजिटिव है। तो 0 से π/4 में जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, फिर नेक्स्ट निगेटिव होगा, देन अगेन पॉजिटिव होगा। तो ये डेरिवेटिव का साइन आपने यहाँ पे लगा दिया। अब आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हेंस इन 0, π/4 यूनियन 3π/4, पाई f is strictly increasing since f dash x greater than 0 and in π/4, 3π/4 f is strictly decreasing since f dash x less than 0। और यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने इंटरवल पता कर लिया जिस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा होता तो आपको बस ये ध्यान रखना है π/4 और 3π/4 पे डार्क रहेगा
दोनों सर्किल को डार्क कर देंगे और यहाँ पर जो ओपन ब्रैकेट हमने π/4 और 3π/4 के पास में लगाया है इसकी जगह क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू cos 3x वेयर x बिलोंग्स टू 0, π इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए स्टार्टिंग वही है, आपको दिया गया फंक्शन पहले लिख लेना है और अगली लाइन में इसका डिफरेंशिएशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में। cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा sin 3x माइनस sin 3x और फिर 3x का हो जाएगा 3, तो f डैश x की वैल्यू आ गई माइनस sin 3x। क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे। पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0 वी गेट माइनस 3 sin 3x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट sin 3x इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन में x की वैल्यू 0, π को बिलोंग कर रही है, क्लोज्ड ब्रैकेट है 0, π, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 0, 3π हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट बना के 0, 3π इंटरवल की बात करें, 0, 2π ये एक सर्किल हमने राउंड लगा लिया पूरा और फिर 3π पहुँचने के लिए सेमी आधा सर्किल और हम घूमेंगे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट और उसके बाद फिर से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू 0 आपको याद रखना है एक्स एक्सिस पर होती है। पिछले में हमने cos आया था, cos 2x 0 आया था, तो cos की वैल्यू बताए थे y एक्सिस पर 0 होती है। यहाँ साइन की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होगी। तो साइन 3x 0 है, इसका मतलब 3x की वैल्यू पहली तो आप 0 ले लेंगे, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर का एंगल, फिर अब नेगेटिव डायरेक्शन की ओर आएंगे तो पाई हो जाएगा, फिर एक राउंड लगा करके फिर हम x एक्सिस पे पहुंचेंगे तो 2π हो जाएगा और फिर आधा राउंड लगा करके हम x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर पहुंचेंगे तो वो हो जाएगा 3π। 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 0, π/3, 2π/3, π। तो ये x की वैल्यूज आ गई, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर 0 से π तक के पोर्शन को केवल दिखाया जाएगा। अब देखिए जो x की वैल्यूज आपने निकाली हैं इसमें हमने देखा डेरिवेटिव को 0 रखने पे x की वैल्यू 0 और π दोनों आई है। तो क्वेश्चन में भले ही क्लोज इंटरवल दिया है लेकिन हम यहाँ पर उसको डार्क नहीं करेंगे। और साथ ही साथ क्यों नहीं डार्क कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है और x की जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इनको नंबर लाइन पे दिखाएंगे और डार्क नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में 0, π इंटरवल भी दिया हुआ था तो 0, π में ये 0 और π एक्सक्लूड हो जाएगा, π/3 दिखा लेंगे, फिर 2π/3 दिखा लिया हमने। यहाँ पर भी नंबर लाइन 3 पार्ट में आपकी डिवाइड है। अब देखिए पहले पार्ट के लिए आएंगे 0 से π/3 के लिए, यहाँ f डैश x की वैल्यू पे ध्यान देंगे। साइन 3x में -3 मल्टीप्लाई है, 0 से π/3 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे 0 से 60 डिग्री का एंगल। यहाँ 3x है, x की वैल्यू 0 से 60 है तो 3x की वैल्यू 0 से 180 डिग्री हो गई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई है, इसलिए -3 sin 3x की वैल्यू 0 से π/3 एंगल के लिए निगेटिव होगी। तो f डैश x की वैल्यू साइन फिर से ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड से लगाना है। तो पहले पार्ट में डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव होगी, फिर अगले पार्ट में पॉजिटिव होगी, फिर नेक्स्ट पार्ट में निगेटिव होगी। अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि इन 0, π/3 यूनियन 2π/3, π f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। रीजन लिख देंगे सिंस f डैश x इज लेस देन 0 एंड इन π/3, 2π/3 f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। रीजन लिख देंगे सिंस f डैश x ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से याद दिलाएंगे कि अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा होता तो ये जितने भी आपने x की वैल्यू निकाली थी 0, π/3, 2π/3 और π, इन पे हम सर्किल को डार्क करते हैं और फाइनल आंसर लिखते समय पूरा ये क्लोज ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x x बिलोंग्स टू 0, π/2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैं एक ही तरह के क्वेश्चन लिया हूँ, आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। सॉल्यूशन देखेंगे, fx की वैल्यू दी हुई है साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। पहला स्टेप है वही डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। साइन पावर 4x का डिफ्रेंशिएशन पहले होगा 4 टाइम्स साइन क्यूब x और फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस x। अब कॉस पावर 4x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी तो 4 कॉस क्यूब x। अब कॉस x का डिफ्रेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया और ये हो गया साइन x। इसमें से कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, साइन x कॉमन आ रहा है, कॉस x कॉमन आ रहा है, तो ये आपका बच जा रहा है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 साइन x कॉस x को हम समझ सकते हैं 2 इंटू 2 साइन x कॉस x। ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेके हमने आगे लगा दिया तो ये ब्रैकेट में हो गया कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कॉस 2x का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो कॉस 2x हम लोग यूज करेंगे जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह, और साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन x कॉस x। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम यूज करते हैं यहाँ तो ये हो गया -2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2x। अब देखिए फिर इस पे फॉर्मूला लग जाएगा, ये 2 साइन x कॉस x है तो साइन 2x हो गया। यहाँ ध्यान देंगे कि 2 साइन x कॉस x में एंगल x है तो इसकी वैल्यू जब लिख रहे हैं तो यहाँ साइन ऑफ 2 इंटू x हो जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू 2x। दिस मीन्स f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन 4x। f डैश x की वैल्यू हमने निकाल ली, माइनस साइन 4x आ गई। अब हम क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए f डैश x को 0 रख देंगे, पुटिंग f डैश x इक्वल टू 0। दिस मीन्स माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट साइन 4x इक्वल टू 0। देखिए x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0 से π/2 को बिलोंग कर रही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 0, π/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2π हो गया। यानी कि हमारे चारों क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो अब हम 4x की वैल्यू लिखेंगे। साइन की वैल्यू आपको बताई थी अभी मैंने कि x एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होती है, तो अगर हम ये पूरा एक राउंड लगाएंगे तो हम x एक्सिस से स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन से, वहाँ पे वैल्यू हो गई 0, फिर निगेटिव डायरेक्शन में आए वहाँ हो गई वैल्यू 4x की पाई, और फिर एक राउंड लगा के फिर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे पहुँचेंगे तो 2π। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू 0, π/4 और 2π/4 का मतलब हो गया π/2। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे, 0 और π/2 को दिखाएंगे। ये 0 लेफ्ट में हो गया, राइट में π/2 हो गया। अब देखिए चूंकि x की वैल्यू f डैश x को 0 के इक्वल रखने पे x की वैल्यू 0 और π/2 आई है, इसलिए 0 π/2 पे सर्किल को डार्क मत कीजिए, π/4 नंबर लाइन पे दिखाइए, इसको भी डार्क मत कीजिए क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रिक्टली वाला है। अब आपको करना क्या है, चेक करना है कि जो दो पार्ट हैं इन पार्ट्स में डेरिवेटिव का साइन कैसा होगा। तो देखिए डेरिवेटिव यहाँ f डैश x की वैल्यू है माइनस साइन 4x। 0 से π/4 के बीच का कोई भी एंगल लिया जाए तो साइन की वैल्यू निश्चित रूप से पॉजिटिव होगी, और इसके आगे चूंकि f डैश x में माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो पहले पार्ट में वैल्यू हो गई निगेटिव, अगले पार्ट में निश्चित रूप से पॉजिटिव होगी। तो अब हम आंसर लिख सकते हैं, इन इंटरवल 0, π/4 f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिंस f डैश x लेस देन 0, and in π/4, π/2 f is strictly increasing since f dash x greater than 0। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट sin x प्लस cos x where x greater equal to 0 but less equal to pi by 2 is strictly increasing, strictly decreasing। देखिए सॉल्यूशन इसका, एफ एक्स पहले हम लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स। देखिए डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा पहले 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर आगे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो ये हो गया 1/1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर से अगर ओपन करना चाहें तो हम ओपन कर सकते हैं, या ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको मान लीजिए ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस ये हो गया साइन 2x। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। फिर से देख लीजिए, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, डिफ्रेंशिएशन किया हमने तो ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमने यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर से, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो, और यहाँ साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करेंगे, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसको 0 पुटअप करने पे देखिए आ रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इससे वैल्यू आ गई साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस से डिवाइड कर दीजिए तो tan एक्स की वैल्यू 1 आ गई। आपको x की वैल्यू केवल 0 से पाई बाई 2 दी हुई है, यहाँ पे भी एंगल x है, तो 0 से पाई बाई 2 में अगर हम ध्यान दें केवल इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई पाई बाई 4। अब हम नंबर लाइन बना लेंगे। नंबर लाइन पे देखिए 0 हमने दिखा लिया, पाई बाई 2 दिखा लिया, यहाँ x की वैल्यू पाई बाई 4 आई है। पाई बाई 4 बना के सर्किल को डार्क नहीं करेंगे। 0 और पाई बाई 2 को अब हम डार्क कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ सॉल्व करने पे 0 और पाई बाई 2 नहीं आई थी, तो 2 पार्ट हो गए अब ये। अब इसमें देखेंगे जो डेरिवेटिव आपको मिला है एफ डैश एक्स, इस पे ध्यान देंगे। इसमें देखिए डिनोमिनेटर में 2 प्लस साइन 2x है, 2 प्लस साइन 2x हमेशा पॉजिटिव होगा, या फिर आप यहाँ ऊपर से भी देख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर था, जिसको सिंप्लीफाई करके 2 प्लस साइन 2x आया था। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब न्यूमरेटर पे बात करेंगे हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की। तो शुरू में देखिए 0 से पाई बाई 4 का अगर एंगल लें तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जबकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर कॉस की वैल्यू 1 से कम होती जाती है, जबकि साइन की वैल्यू 0 से बढ़ती जाती है, और पाई बाई 4 45 डिग्री पे जाकर दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है 1/√2। तो चूंकि शुरू में कॉस और साइन में से एंगल लेने पर 0 से पाई बाई 4 के बीच का कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, साइन की वैल्यू छोटी होती है, इसलिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और नेक्स्ट इंटरवल में इसलिए निगेटिव हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं, फाइनल आंसर लिख सकते हैं, इन 0, पाई बाई 4 f is strictly increasing since f dash x greater than 0. In pi by 4, pi by 2 f is strictly decreasing since f dash x less than 0.
तो इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इंटरवल डिसाइड कर सकते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं तो वो इसके कंपैरिजन में इजियर होंगे। आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिए और जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आप दिखा दीजिए कि दिए गए x की वैल्यू के लिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग है, निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग है फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।